हाय साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएससी विद एसएस दाइल पर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मेरे YouTube चैनल पर कौन सी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एसएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एसएससी के लिए इंग्लिश, वोकेब, एंटोनिम, सिनोनिम्स, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ हमेशा से, और आगे भी बताता रहूँगा। आज मैं लेकर आया हूँ एक पैसेज एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। उसको कैसे जल्दी से सॉल्व करें पैसेज का ट्रांसलेशन ज़रूरी है या इंग्लिश टू इंग्लिश समझ के आंसर देवें, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ भाई और बनो एंड तक। और इससे पहले कि आपने यदि मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी फ़ायदा होगा और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर 2016 का, ध्यान रखना इस बात का। 2016 का पेपर है ये, इंग्लिश का। कौन सी, ये शिफ्ट फर्स्ट का है शायद। उसमें जो हुआ था उसके बारे में ये पैसेज आया था, उसमें हम पढ़ते हैं देखे। तो पैसेज को सबसे पहले पढ़ें, क्वेश्चन को पहले पढ़ें, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। आज मैं सारी चीज़ें इसके बारे में बताने वाला हूँ। कोई कहता है कि सबसे पहले पैसेज को ढंग से पढ़ो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ो। ये ओल्ड तरीके हैं, स्मार्ट तरीका नहीं है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि 2-3 लाइन ऊपर वाली यदि आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ो तो भी सही। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो कि किस चीज़ के बारे में ये पूछा जा रहा है इस पैसेज में, ताकि हमें कुछ क्वेश्चंस का पहले से पता रहे तो हम इस पैसेज के अंदर से इस चीज़ को बाहर निकाल सकें कि हमें क्या पूछना, क्या किसका आंसर देना है। इसलिए क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा यार किन किन चीज़ों का आंसर देना है। फिर थोड़ा पैराग्राफ इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा यार ऐसे ऐसे इसको सोल्व करना है। तो मैं विस्तार से आज इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है। मैं ये अच्छे तरीका बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इतना पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में क्या किसके बारे में पूछा गया है। तो फिर जहाँ भी ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो वहाँ पर हम टिक कर देंगे यार स्पेशलाइज क्या हुआ है, पॉसिबल कहाँ भी कुछ भी मिलेगा पिक कर लेंगे हम वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट डिड मैन डू इन हिज स्पेयर टाइम, यानी खाली स्पेयर टाइम, यानी आपकी वोकेब यदि अच्छी नहीं है तो वोकेब जिसकी अच्छी नहीं है वो 2-3 लाइन पढ़ ले ताकि इसको पता चल जाएगी यार किसके बारे में। वोकेब जिसकी अच्छी है तो स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। खाली समय, ठीक है, स्पेयर टाइम का मतलब ये होता है। तो खाली समय में कोई आदमी क्या करता है इसके बारे में हमारे को आंसर देना है, वो इस पैसेज में हमें मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा, इन द पैसेज डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, यानी इस पैसेज में डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया गया है, उसका मतलब क्या है ये पूछा है। जहाँ भी हमारे को डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब पता रहेगा वहाँ पिक कर लेंगे हम आंसर को वहाँ से, और यहाँ पर आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन द पीरियड डू द नियोलिथिक टाइम्स रेफर, यानी इस नियोलिथिक टाइम्स के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। तो इसके बारे में
हमारे को इससे पिक करना है और यहाँ पर आंसर क्लिक करना है। तो हमें पता रहेगा कि यार क्वेश्चन क्या बन रहा है। न्यूलिथिक टाइम, अब जब हम पढ़ेंगे पैसेज को तो पता चलेगा यार न्यूलिथिक टाइम के बारे में हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन ही हमारे को इसमें ढूंढने होते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गायब है, मैं इसको बाद में बता दूंगा डिटेल से। इसमें ऐसा पूछा गया है कि जैसे फर्स्ट, इसकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गायब है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एज। और इसमें चीफ्स है वर इलेक्टेड फॉर देयर क्वालिटी, या ऐसा कुछ है फॉर देयर, इसका मैं बाद में लिखा दूंगा। पहले 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है ये वोकेब के बारे में। प्रिविलेज का मीनिंग क्या है वो इस पैसेज में छांट के हमारे को देखना है। तो जहाँ भी प्रिविलेज आए उसका हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसको आंसर कर पाए इनमें से कुछ भी। तो आइए हम पैसेज पे आ जाते हैं, पूरा विस्तार से पैसेज को पढ़ेंगे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, आ जाओ, ये रहा हमारा पैसेज, यहाँ से पढ़ेंगे हम इसको पूरा। ये लो, तो साथियों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेटल लाइफ कल्टीवेशन गेव मैन लीजर। लीजर क्या होती है? लीजर का मतलब होता है फुर्सत, टाइम, फुर्सत यानी टाइम, फुर्सत होती है, टाइम होता है। लीजर का मतलब होता है फुर्सत, टाइम। दोबारा से मैं बताता हूँ इसको, हाँ फिर से आता है। लीजर का मतलब होता है फुर्सत यानी टाइम हमारे पास कितना है। आगे बढ़ते हैं। he had no longer to always think of getting food। यहाँ तक का देख लेते हैं, पहली लाइन का हमने क्या ट्रांसलेशन होगा। ऑथर कह रहा है कि settled life and cultivation gave man leisure। he had no longer to always think of getting food। यानी जो जिस कम्युनिटी में जो आदमी है जिसकी सेटल्ड है लाइफ, या फिर कल्टीवेशन यहाँ पर खेती से मतलब नहीं है। कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहा है, दोनों की बात बता रहा है। जो स्ट्रगल कर रहा है, जो सीखने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों को गेव मैन लेजर यानी उसके पास टाइम है, उनको यदि टाइम दे तो ही हैड नो लॉन्गर टू ऑलवेज थिंक ऑफ गेटिंग फूड। यानी वो उनको ऐसे आशा नहीं करनी चाहिए कि हमें हमेशा खाना मिलता रहेगा या हमारा पेट भरता रहेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फुर्सत है और हम कर सकते हैं। उनको कुछ टाइम भी देना, तो वो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए उन लोगों को कि मेरे पास तो पेट भरने के लिए है सामान, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर का कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम ही कुड मेक स्टोन टूल्स, हुज, पोट, वेव्स। यानी ड्यूरिंग द यानी स्पेयर टाइम मैंने बताया, मैं बताता हूँ इसको। स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, एम्प्टी टाइम, जहाँ हम काम कर सकते हैं, खाली समय। स्पेयर टाइम ही कुड मेक स्टोन टूल्स यानी पत्थर से बने हुए औजार बना सकता है। हाउस, ये HOE ऐसे नहीं होता, कुदाली, किसानों के काम आने वाली चीज़ें हैं ये। हाउस, पॉट्स एंड वेव, वहाँ पर आगे क्या है, वेव क्लोथ्स, ठीक है, देखते हैं। ड्यूरिंग स्पेयर टाइम यानी खाली समय में वो ही कुड मेक स्टोन, पत्थर के औजार बना सकता है, कुदाली बना सकता है, पोट बना सकता है, वेव क्लोथ्स यानी बर्तन मतलब कपड़े बुन सकता है।
वेव क्लॉथ्स यानी वेव यानी होता है बुनना, कपड़े बुनना, बुनना, कपड़े बनाना, ये सब सारे काम वो कर सकता है खाली समय में। उसको ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेटल्ड हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ या जो भी हूँ तो मेरे हमेशा पेट भर जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ पहले करते रहना चाहिए। तो आगे की लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको पूरा देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा आपको, तो आपको ढंग से दिखेगा नहीं साफ, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। जूम करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे। लाइंस को हम इधर उधर कर लेंगे। ओके, आगे some people spared their from producing their own food could even devote themselves to other activities all the time। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, all the time, सॉरी, ठीक है, all the time। okay, some people spared from the producing their own food could even devote themselves to other activities all the time। यानी कुछ पे आदमी ऐसे होते हैं जो स्पेयर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, यानी अपना खाली समय बिताते हैं खाना बनाने में, कुड इवन डिवोट देमसेल्फ, यानी अपने आप को समर्पित करते हैं टू अदर एक्टिविटीज़ ऑल टाइम, यानी कुछ अन्य क्रियाएं करने के लिए अपने आप को वो डिवोट करते हैं। बैठे नहीं रहते, यदि फुर्सत उनके पास है तो वो खाली बैठे नहीं रहते। कहने का मतलब ये है, खाली वो बैठे नहीं रहते हैं। सही दिखेगा आपको इससे, ठीक है, इसलिए मैं जूम करके बार बार बता रहा हूँ। This resulted in the division of labor। यानी ये इसका परिणाम होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का, श्रम का विभाजन हो जाता है इससे। हाँ बिल्कुल भाई, अलग अलग आदमियों के अलग अलग काम है। कोई एक आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता, एक काम अच्छे से कर सकता है, ज़्यादा काम में हम एक साथ नहीं कर सकते। तो डिवीज़न ऑफ लेबर बिल्कुल सही है, प्रोफेशनली हम एक काम एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल राइटर की बात एकदम सही है। दी, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, एक मिनट, ये बार बार यहाँ पर ऐसा होता है। The division of labor made it possible for various groups to specialize, that is, to acquire greater skill and learn better techniques in doing one kind of work। मतलब इस पूरी लाइन का ये सीधा सा इस मीनिंग ये निकालेंगे कि ध्यान रखना, द डिवीज़न ऑफ लेबर, देखो मैं ढंग से बताता हूँ इसको। द डिवीज़न ऑफ लेबर made it possible for the various groups to specialize, that is acquire greater skill। यानी डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन होगा तो इट्स पॉसिबल टू वेरियस ग्रुप्स टू स्पेशलाइज, यानी किसी चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान देना, दैट इज acquire greater skill and learn better, यानी एक अच्छी स्किल को हम अपनाएंगे, अच्छी चीज सीखेंगे, किसी एक चीज़ पर अच्छे से फोकस करेंगे तो बढ़िया सीखेंगे। लर्न बेटर टेक्निक्स यानी अच्छी टेक्निक्स को सीख पाएंगे। इन डूइंग वन काइंड ऑफ वर्क, देखो एक प्रकार के काम को करते हुए। कहने का मतलब ये है कि हमें शुरू से उत्तर ये कहता आ रहा है कि कोई भी स्ट्रगलर हो या कोई भी सेटल्ड लाइफ हो जिसकी आदमी हो, उसको मतलब लीन सीजन में, मतलब लेजर फुर्सत है तो उसको काम करते रहना चाहिए। ये एक तरह की काम मतलब एक्टिविटीज़ में उसको बिजी रहना चाहिए, निठल्ले बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आगे है द सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ नीड्स रूल्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी।
यानी settled community life needs rules to regulate the behavior of member of the community। यानी सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ, जिसकी सेटल्ड कम्युनिटी है, मतलब में जो आदमी है उसकी लाइफ नीडेड रूल्स यानी नियम चाहिए उसको, रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। दूसरे जो कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको सही तरीके से मतलब व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, या उनके बिहेवियर से किस तरीके से बिहेव किया जाए आदमी से, उनके लिए नियम चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? नियम चाहिए होते हैं उसके लिए। It is possible to know exactly how regulations were। यानी ये संभव है to know exactly how regulations were। रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, ठीक है। रेगुलेशंस वर, इसको मैं ऐसे देखूं तो थोड़ा सा आपको ढंग से दिखेगा नहीं, वरना तो मैं ऐसे ही कर लेता इसको। रेगुलेशंस वर यहाँ पर स्टेबलाइज्ड, यानी किस तरीके से रेगुलेशंस को स्टेबलाइज किया, मतलब स्थापित किया हुआ। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है। स्थापित कैसे उसको करना है, मैं इसको थोड़ा जूम करके ढंग से बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ रेगुलेशंस वर स्टेबलाइज्ड, यहाँ तक, यानी रेगुलेशंस कैसे स्टेबलाइज किए ये जानना बहुत, इसको जानना समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इट अपीयर्स दैट द डिसीजन रिगार्डिंग the community were taken by the people as a whole or a council of elders। तो मतलब ये प्रतीत होता है, इट अपीयर्स दैट, ये प्रतीत होता है दैट द डिसीजन रिगार्डिंग द कम्युनिटी, यानी डिसीजन रिगार्डिंग द कम्युनिटी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो टेकन बाय द पीपल एज ए होल, यानी सभी लोगों के द्वारा लिया गया है। एक स्पेशल आदमी ने नहीं लिया, सभी के द्वारा, सभी की सहमति से लिया गया है। सबकी सहमति से ये काम होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ले ले इसको। भाई ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स, देखो यहाँ पर दिखाया गया है, एल्डर्स की काउंसिल के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लो, बाय द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है। And as in the practice in tribal, ये क्या होगा, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस इन ट्राइबल, ओके ट्राइबल मतलब जैसे कि एक प्रैक्टिस एल्डर्स के द्वारा या किसी मुखिया के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं, सारी लोगों के द्वारा बहुमत से सब कुछ काम होता है। इन द प्रैक्टिस एज द प्रैक्टिस इन द ट्राइबल, जैसे ट्राइबल मतलब होता है जैसे ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय क्षेत्र नहीं होते कि हमारे इंडिया में भी जनजातीय क्षेत्र हैं। आप गूगल पर सर्च मारना कौन कौन से हैं जनजातीय क्षेत्र या सोसाइटी जैसे समाज है, उनमें लिए जाते हैं निर्णय। कोई मुखिया लेता है, गांव का मुखिया या सरपंच हो, वो निर्णय लेता है उसके बारे में, वही काम मान्य होता है। इट अपीयर्स देयर वर परहैप्स नो किंग्स एनी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, यहाँ वहाँ पर कोई स्पेशल किंग नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं होती, गाँव का काम एक मुखिया करता है, लोग बहुमत से लीडर बनाते हैं, फिर बाद में सारा काम होता है, ऐसा उत्तर का कहना है। मोस्ट लाइकली देयर वर चीफ सिलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर देयर क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। हाँ, यानी वहाँ पर अधिकांश रूप से देयर वर चीफ सिलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर देयर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, यानी वहाँ पर क्वालिटी यानी जो लीडरशिप है वहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, मतलब वहाँ पर लीडरशिप जो नेता है उसकी क्वालिटी देखी जाती है, फिर बाद में उसको सिलेक्ट किया जाता है, ऐसा उसको उत्तर का कहना है। स्पेशल ट्राइबल जो होती है ना,
ट्राइब्स होती है, जनजाति है वहाँ पर। बट ये आगे बढ़ते हैं। बट चीफ but these chiefs could not pass their position on to their sons and they enjoyed few special privileges। ठीक है, यानी वो अपने राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब ये दे कुड नॉट पास देयर पोजीशन टू ऑन देयर सन्स, यानी अपने बेटों पर वो पोजीशन नहीं डाल सकते, मतलब वो बाप है तो राजा है तो बेटा भी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी वो देखते हैं। दे इंजॉयड फ्यू स्पेशल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होता है? प्रिविलेजेस यानी होता है मतलब प्रिविलेजेस यानी होता है अधिकार, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार होता है, विशेषाधिकार, राइट्स होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, स्पेशल राइट्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कोलॉजिकल एग्जामिनेशन हैव नॉट, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। आर्कोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हैव नॉट रिवील्ड एनीथिंग विच, आर्कोलॉजिकल यानी क्या होता है? पुरातात्विक विभाग होता है ना पर इंडिया का, जो हड़प्पा सभ्यता है, पिछली सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। एग्जामिनेशन यानी होती है खुदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव नॉट रिवील्ड एनीथिंग, यानी उन्होंने खुलासा नहीं किया। एनीथिंग विच अबाउट, एनीथिंग विच would indicate the prevalence of high status of some member of community। यहाँ पर community है, ठीक है, यहाँ पर community। ठीक है, तो ये प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है? प्रिविलेंस यानी होता है प्रसार, यानी वुड इंडिकेट, यानी वो ऐसा जो पुरातात्विक जो विभाग है उसकी खुदाई में ऐसा बिल्कुल नहीं मिला, वहाँ पर हमने पढ़ा था। वुड इंडिकेट जो संकेत करता हो प्रिविलेंस प्रसार ऑफ हायर स्टेटस, यानी उच्च छवि ऑफ सम मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कुछ एक लोगों की हाई स्टेटस यानी उच्च छवि को व्यक्त नहीं करता, वो सबको बराबर से व्यवहार करते हैं। ऐसा बिल्कुल उसमें खुदाई में या पुरातात्विक विभाग को ऐसा बिल्कुल नहीं मिला है, सबको सेम व्यवहार वो ऐसा राइटर का कहना है करते हैं। दिस सपोर्टेड बाई द स्टडी ऑफ लाइफ इन मैनी ट्राइब्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यानी आधुनिक समय की कई जनजातियों में लेखक के द्वारा कहना है कि ये मैंने अध्ययन से प्राप्त किया है। ये जो डिटेल जो मैंने आगे ऊपर बताई है वो सारी की सारी। ट्राइब्स यानी जाति होती है, ट्राइब यानी होता है जनजाति, ट्राइब जनजाति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड थस सोशल इनक्वालिटीज डू नॉट सीम टू हैव इमर्ज्ड इन न्यूलिथिक टाइम। न्यूलिथिक टाइम यानी होता है जो स्टोन एज थी, जो पाषाण काल थी, उसके बाद का काल जो नव पाषाण काल यानी जो अभी का टाइम है न्यूलिथिक टाइम्स में, इन इक्वालिटीज यानी सोशल यानी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक असमानताएं डू नॉट सी, मैंने नहीं उभरती हुई, इमर्ज यानी होता है उभरना, उभरती हुई नहीं दिख रही इस टाइम में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। बढ़िया से पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उत्तर यही बता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसेज को थोड़ा सा और ढंग से कर लेता हूँ कवर। पैसेज को हम देख लेते हैं इस प्रकार से, जूम करके तो मैंने ढंग से बता ही दिया था। इसमें ऑथर कह रहा है कि जो सेटल लाइफ है, कल्टीवेट जो स्ट्रगल है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें खाना मिलता रहेगा, हमें काम नहीं करना है, फुर्सत में कोई भी काम नहीं करना। मतलब फुर्सत मिले तो हमें अच्छा काम करना चाहिए, खुद का खाना बनाना है, कोई अदर एक्टिविटीज़ है जिससे डिवीज़न ऑफ लेबर हो सके, यानी काम का विभाजन हो सके। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ये सब कुछ बता देता हूँ। फिर यहाँ पर ऐसे बताया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि ग्रेटर स्किल थोड़ा सा सीखना पड़ता है, कुछ अच्छी टेक्निक सीखनी पड़ती है। फिर बताया शेटल कम्युनिटी लाइफ है, उसके बारे में रूल्स बताए कि बिहेवियर के लिए उनके रूल्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको एक मुखिया की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेट कैसे करना चाहिए, इस्टेब्लिश कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ बातें हैं। पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए रूल्स हम करें,
और फिर बता रखा है कि एक सभी जो रूल्स है वो सारे लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। और जो स्पेशल ट्राइबल्स के बारे में यहाँ पर बताया था कि वहाँ पर जो लीडर होता है वो राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनेगा, उनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलते। वो मतलब ऐसा कुछ पुरातत्विक विभाग में नहीं मिला है कि उनको स्पेशल राइट्स दिए गए, हाई स्टेटस था किसी कुछ एक आदमियों का, सबका बराबर था। और ऐसा ऑथर ने इसमें बताया। हम क्वेश्चन आंसर फटाफट से लगा लेते हैं। अब तो सब कुछ पढ़ लिया, कुछ रहा ही नहीं है अब कुछ नहीं रहा है, अब तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर लगाना पड़ेगा। और पहला क्वेश्चन है हमारा, जूम करके आराम से देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मैन डू इन हिज स्पेयर टाइम, यानी खाली समय में वो क्या करता है। स्पेयर टाइम मतलब खाली समय में वो क्या करता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, फटाफट से ऊपर देखते हैं। खाली समय में क्या करता है, खाली समय में ये करता है, खाली समय में स्पेयर टाइम में डू मेक स्टोन्स टूल्स क्लोथ्स, हमने पढ़े थे ना। उनको बस पिक करना है जल्दी से, और पिक क्या ऑप्शन में देखना है। अब तो पढ़ लिया ना, तो इतना तो पता होना चाहिए। मेड स्टोन्स शूज पोर्ट्स क्लोथ्स, बिल्कुल पूरे। अब पढ़ लिया अच्छे से तो फिर तो आंसर तो फटाफट निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं फटाफट से, क्या है। हाँ, इसके बारे में पढ़ा था हमने, डिवीजन ऑफ लेबर्स, यानी वो स्पेशलाइज करती है। देखो डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइज, ये रहा, दैट्स इक्वायर ग्रेटर स्किल्स। यहाँ पर हमने ढंग से पढ़ा था ग्रेटर स्किल्स, ये देखो ग्रेटर स्किल्स इवन मोर टेक्निक्स पढ़ा था ना। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा लिखा हुआ है। पैसेज को जितना अच्छा पढ़ेंगे तो फिर आंसर तो आराम से निकलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसका लेबर का आंसर होगा तो स्पेशलाइजेशन टू एक्वायर ग्रेटर स्किल, पहला ही ऑप्शन है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। फटाफट से आगे निकलो। तीसरा क्वेश्चन है जितना अच्छा पैसेज पढ़ोगे फिर आगे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बताया था टू विच पीरियड डू द न्यूलिथिक टाइम्स, न्यूलिथिक टाइम्स यानी अभी का टाइम्स, मॉडर्न टाइम, न्यू यानी नया, यानी जो स्टोन एज है, मैंने बताया थी स्टोन एज के बाद का जो टाइम है, स्टोन एज के बाद का टाइम, उसको बोलते हैं न्यूलिथिक टाइम। तो ऑप्शन में कौन से में, लेटर पार्ट ऑफ स्टोन एज, बिल्कुल। स्टोन एज क्या होती है, पाषाण काल, पाषाण काल युग पहले जो था, उसके बाद का है जो न्यूलिथिक है ना, जो अब का है वो उसके बाद का है ना, पहले का कैसे हो सकता है। इसमें लिखा होगा पहले का, इसमें लिखा लेटर पार्ट ऑफ ऐसे, इसमें मीडिवल टाइम्स, ये बिल्कुल मैच नहीं खाते। ये पहला ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं लिखता हूँ, इसमें एक तो लिखना पड़ेगा। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि चीफ्स वर इलेक्टेड, मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर, यानी किसके लिए। वो चीफ्स जो इलेक्टेड थे, इलेक्टेड मतलब चयन होता था उनका, वो ट्राइबल्स में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में, वो किसके कारण होता था। तो सीधा साधा उनकी जो क्वालिटीज़ थी उनके बारे में होता था। देखो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, क्वालिटीज़ थी उनमें, फॉर देयर क्वालिटीज़, सीधा सा है। कम्युनिटीज चिफ्स वर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर देयर क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, सीधा सा। यदि पढ़ा हुआ है तो फिर तो फटाक से क्लिक करना ही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन था जो वो था एज का था, एज से थोड़ी होता है, क्वालिटी से होता है, एज से क्या पता। 60 साल का उसको उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है जितना 30 साल के को है, तो क्वालिटी से पता चलता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है। प्रिविलेज का मैंने बताया था, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार या उसको थोड़ा लाभ प्राप्त होता है, विशेषाधिकार या कुछ लाभ उसको प्राप्त हो जाता है, इसके बारे में प्रिविलेज ये दिया गया है, समझना चाहिए आपको इसको। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है। अलाउंस में नहीं बता होता है, फेवर यानी पक्ष होता है, बेनिफिट यानी लाभ बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रिविलेज यहाँ पर देख लो उनको स्पेशल राइट्स मिले हैं। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसको भर डालो आप लिख लिख के। और इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स पर और वीडियो बनाएंगे, तो आप तो बस कमेंट करके बताते रहो कैसा वीडियो लगा, कैसा और बनाना है, लंबा बनाना है, छोटा बनाना है। और साथियों इसी के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ।
टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलते हैं।